प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि जो अच्छा लगे वही सही है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो सही है वही अच्छा है। नीति वचन 20:1-15 में परमेश्वर हमारे चुनावों, आदतों और चरित्र को सीधे चुनौती देता है। ये वचन हमसे पूछते हैं, जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी क्या हम बुद्धि में चल रहे हैं? आइए आज हम खुले मन से परमेश्वर के वचन को सुने, ताकि उसकी बुद्धि हमारी सोच ही नहीं हमारा जीवन भी बदल दे। चलिए देखते हैं वचन 1। दाख मधुर ठट्टा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है। जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। यहाँ मदिरा से अधिक उसके प्रभाव पर जोर दिया गया है। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जो वस्तु मनुष्य की बुद्धि और विवेक को दबा दे, वह हमें पाप की ओर ले जाती है। परमेश्वर पवित्रता और नियंत्रण का परमेश्वर है। इफिसियों 5:18 कहता है, दाख मधु से मतवाले न बनो। और पहला कुरिन्थियों 6:12 कहता है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब लाभदायक नहीं। आज मदिरा के साथ साथ नशा, सोशल मीडिया की लत, क्रोध या घमंड भी हमें नियंत्रण से बाहर कर सकते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज है जो मुझ पर शासन कर रही है और परमेश्वर की उपस्थिति और पवित्रता से दूर कर रही है? देखते हैं वचन 2। राजा का क्रोध जवान सिंह के गर्जन के समान है। जो उसको रोष दिलाता है वह अपना प्राण खो देता है। यह वचन हमें सिखाता है कि सत्ता परमेश्वर की ओर से ठहराई गई है। राजा यहाँ परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार का प्रतीक है। रोमियो 13:1 कहता है, सब प्रकार का अधिकार परमेश्वर की ओर से है। आज यह वचन हमें सिखाता है कि हम उन लोगों का जो अधिकार में है, जैसे माता पिता, अगुवे, पास्टर और सरकार, का सम्मान करें। देखते हैं वचन 3। मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहराती है, परंतु सब मूर्ख झगड़ने को तैयार होते हैं। यह वचन सिखाता है कि आत्मिक परिपक्वता की पहचान यह नहीं कि हम हर बात का जवाब दें, बल्कि यह है कि हम झगड़े से दूर रहें। परमेश्वर स्वयं शांति का परमेश्वर है। रोमियो 15:33। जो व्यक्ति झगड़े से हट जाता है वह परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है। मत्ती 5:9 कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। आज झगड़े केवल शब्दों से नहीं होते, यह हमारे व्यवहार से भी पैदा हो सकते हैं। हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहना हार नहीं, कई बार यह जीत होती है। देखते हैं वचन 4 और 13। आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल, तब तू रोटी से तृप्त होगा। ये दोनों वचन हमें एक ही बात सिखाते हैं। आलस्य केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक समस्या भी है, क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा दिए गए समय और अवसर का तिरस्कार करना है। हमारा परमेश्वर एक कार्यशील परमेश्वर है और वह अपनी संतानों को भी वैसे ही देखना चाहता है। कुलुसियों 3:23 में कहता है, जो कुछ तुम करते हो मन से करो, जैसे प्रभु के लिए करते हो। जो आज मेहनत से बचता है वह कल परिणाम की कमी से दुखी होता है। भविष्य की फसल आज की मेहनत पर निर्भर है। देखते हैं वचन 5। मनुष्य की मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। मनुष्य का हृदय गहरा और उलझा हुआ है। हर बात जो बाहरी दिखती है वह भीतरी की सच्चाई नहीं होती। परमेश्वर हृदय को पूरी तरह जानता है और वही सच्ची बुद्धि देता है।
यिर्मयाह 17:9 और 10 कहता है, मन सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज है। और भजन संहिता 139 23 और 24 में भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच। इसलिए प्रियजनों, हर मुस्कान सच्ची नहीं, हर दोस्त सही नहीं और हर अवसर परमेश्वर की ओर से नहीं होता। बुद्धिमान मनुष्य जल्दी निर्णय नहीं लेता, लोगों की बातों से अधिक उसके फलों को देखता है और हर निर्णय से पहले परमेश्वर से पूछता है। देखते हैं वचन 6 और 7। बहुत से मनुष्य अपनी निष्ठा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा व्यक्ति कौन पा सकता है? वह व्यक्ति जो अपनी सत्य निष्ठा पर चलता है, उसके पुत्र जो उसके पीछे चलते हैं, वे धन्य हैं। परमेश्वर सच्चाई का परमेश्वर है। वह दिखावे से नहीं, विश्वास योग्यता से प्रसन्न होता है। पहला कुरिन्थियों 4:2 कहता है, भंडारियों में विश्वास योग्य होना आवश्यक है। लोग बातें बहुत करते हैं, पर उनका चरित्र कम दिखता है। लेकिन एक धर्मी और ईमानदार व्यक्ति का जीवन उसके बच्चों के लिए भी आशीष का कारण होता है। देखते हैं वचन 8 से 10। राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को छांट लेता है। कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया, अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ? घटते बढ़ते बटखेरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। वचन 8 हमें बताता है कि यहाँ राजा केवल सांसारिक राजा नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा ठहराए गए न्यायिक अधिकार का प्रतीक है। न्याय का अर्थ यहाँ सिर्फ दंड देना नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के बीच भेद करना है। यह वचन हमें परमेश्वर के अंतिम न्याय की ओर संकेत करता है, जहाँ कोई पाप, कोई छल, कोई दिखावा छिपा नहीं रहेगा। भजन संहिता 11:4 कहता है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें देखती हैं। और इब्रानियों 4:13 कहता है, कोई सृष्टि उससे छिपी नहीं। वचन 9 बताता है कि कोई भी मनुष्य अपने आप को पूरी तरह शुद्ध घोषित नहीं कर सकता। यह हमें याद दिलाता है कि हम सबको परमेश्वर के अनुग्रह और दया की आवश्यकता है। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया है। और पहला यूहन्ना 1:8 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। वचन 10 बताता है कि घटते बढ़ते बटखेरे का अर्थ है दोहरे मापदंड। परमेश्वर एक के लिए एक नियम और दूसरे के लिए दूसरा नियम को स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर का स्वभाव न्यायपूर्ण और निष्पक्ष है। परमेश्वर को दिखावटी धार्मिकता नहीं, एक जैसा जीवन चाहिए। यह वचन हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि सब कुछ देखती है। हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है और हमारा जीवन सत्य में एक जैसा होना चाहिए। देखते हैं वचन 11 और 12। लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है या नहीं। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। इन वचनों में लड़का शब्द यह दिखाता है कि परमेश्वर मनुष्य को उसकी बातों से नहीं, उसकी पदवी से नहीं, बल्कि उसके कामों से परखता है। परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं, यह हमारे कार्य प्रकट करते हैं। मत्ती 7:16 कहता है, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। वचन 12 घोषित करता है कि मनुष्य की सारी समझ, विवेक और चेतना का स्रोत परमेश्वर स्वयं है। इसका अर्थ यह है कि यदि परमेश्वर न चाहे तो मनुष्य न सत्य सुन सकता है, न सही देख सकता है। आज बहुत से लोग देखते हैं पर समझते नहीं, सुनते हैं पर मानते नहीं। यह वचन हमें स्मरण दिलाता है कि सच्ची समझ पवित्र आत्मा से आती है। देखते हैं अंतिम भाग, वचन 14 और 15। मोल लेने के समय ग्राहक अच्छी नहीं कहता है,
परंतु चले जाने पर बढ़ाई करता है। सोना और बहुत से बहुमूल्य रत्न तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। यह वचन मानव स्वभाव की कपटता को उजागर करता है। मनुष्य अक्सर सत्य नहीं, लाभ को पाने के लिए बोलता है। भजन संहिता 52:3 कहता है, तू भलाई से अधिक बुराई से प्रेम रखता है। यह वचन हमें सिखाता है कि हम जो कहते हैं वह हमारे हृदय को दर्शाता है। वचन 15 में परमेश्वर मूल्य की परिभाषा को बदल देता है। संसार के लिए मूल्य धन, संपत्ति, साधन है, पर परमेश्वर के लिए मूल्य ज्ञान से भरी बातें हैं। ज्ञान की बातें का अर्थ है ऐसे शब्द जो सत्य से भरे हों, समय पर बोले जाएं और जीवन दें, न कि चोट पहुंचाएं। नीति वचन 16:16 कहता है, बुद्धि पाना सोने पाने से उत्तम है। संसार लाभ के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ता है, पर परमेश्वर उन होठों को अनमोल मानता है जो ज्ञान और सत्य से भरे हों। प्रिय भाइयों और बहनों, नीति वचन 20:1-15 हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि बिना संयम का जीवन हमें गिराता है। झगड़े से दूर रहना बुद्धि की पहचान है। आलस्य भविष्य की फसल को नष्ट कर देता है। मनुष्य अपने आप को शुद्ध नहीं ठहरा सकता। दोहरे मापदंड परमेश्वर को अप्रिय हैं। हमारे चरित्र हमारे कामों से प्रकट होता है और सच्चा मूल्य धन से नहीं बल्कि ज्ञान और सत्य से भरे होठों में है। आइए हम केवल वचन के सुनने वाले न बने, बल्कि ऐसी प्रार्थना करें कि यह वचन हमारे चरित्र और हमारे निर्णयों और हमारे दैनिक जीवन में दिखाई दे। हे स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दे जो हमारे बोलने में नहीं हमारे चरित्र में दिखाई दे। हमें संयमी, नम्र, ईमानदार और परिश्रमी बना। हमारे होठों को ज्ञान से भर दे और हमारे जीवन को तेरी महिमा का साधन बना। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य दे कि हम इस वचन पर चल सकें। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप ऐसे और बाइबल आधारित संदेश सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। प्रभु आपको आशीष दे।